नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फ्री पॉलिटिक्स पर बीजेपी नेता ने दाखिल की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी योजनाओं पर जता चुका है नाराजगी। जगदीप धनखड़ आज लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उन्होंने दर्ज की थी शानदार जीत। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। उरी की तर्ज पर परगल सेना कैंप में घुस रहे 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। 3 जवान भी शहीद हुए हैं। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी की। ये छापेमारी औरंगाबाद में एक बिल्डर और जालना में एक स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियों के मालिक के खिलाफ हुई। इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लगातार बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों लगातार बारिश होगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज भी बारिश का अलर्ट है। जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। झुंझुनू की ठाना से पारिवारिक सदस्य पहुंचे दिल्ली। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का हवाला दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद भीषण बारिश हुई। इस बादल फटने के कारण अचानक आए सैलाब में कम से कम 10 दुकानें बह गईं और 3 गाड़ियां बह गईं। हालांकि अभी हताहत होने की किसी की सूचना नहीं मिली। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में सरकार की न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर को दोषी करार दिया गया। जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों का भी नाम शामिल किया है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में पिछले 15 जून को सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पुलिस ने मोबाइल और नकदी भी बरामद की। जोधपुर के भैरोजी चौराहा क्षेत्र में लोगों ने चोर को पकड़ा। 10 मोबाइल और एक गाड़ी बरामद हुई। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। कोटा में गबन के आरोपी दंपति का मोबाइल उगले गैराज। एमपी के श्योपुर निवासी मेना और अनिल गर्ग को गिरफ्तार किया गया था। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने डूंगरपुर शहर के अस्पताल चौराहा से बाइक सवार 2 युवकों से अवैध कैश और सोना जब्त किया है। टीम ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में सुपुर्द कर दिया। वहीं उनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए का 113 ग्राम सोना बरामद किया। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ से ट्रक टकराया। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा के वाका गांव में जहरीले जानवर के काटने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान एमजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। दौसा के नांगल गोविंद गांव में बीती रात अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में रमेश नामक भेड़ पालक की 15 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं 9 भेड़ें घायल हो गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी का आक्रोश लेकर धरना दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के चलते जालौर जिले की जिला स्तरीय बैठक सुंधा माता पर्वत पर आयोजित हुए। इस दौरान वहां पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन पुखराज पराशर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद गोवंश में लंपी बीमारी रोकथाम सहित चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर काफी सजग नजर आए।
मंत्री ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पोखरण अस्पताल परिसर में स्वयं सेवी संगठन सेव द चिल्ड्रन की ओर से सुपुर्द की लाखों रुपए की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बांसवाड़ा में पिछले कुछ घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। इलाके में 21 इंच पानी भर गया है। वहीं गढ़ी में 120, सज्जनगढ़ में 102 और कुशलगढ़ में 85 mm बारिश दर्ज की गई। लेक सिटी उदयपुर में आज सुबह मौसम ने फिर पलटी खाई और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कई घंटों तक चलता रहा। रक्षाबंधन पर्व पर एकाएक हुई झमाझम बरसात से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बरसात में खासकर राखी पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले लोगों को खासा परेशानी हुई, तो वहीं वाहनधारियों को भी बेहद दिक्कतें हुई। इधर मूसलाधार बारिश से झीलों में भी उफान है। लेक सिटी की लाइफलाइन कहे जाने वाले फतेहसागर झील को भरने वाली मदार नहर का एक हिस्सा बुधवार को नीमच खेड़ा के पास ढह गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने रेती के कट्टे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन गुरुवार सुबह दीवार उसी तरह से फिर से टूट गई और मलबा मदार नहर में गिर गया। पास ही एक विद्युत पोल भी लगा हुआ है। विद्युत विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की लाइट बंद कर दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। लगातार टूट रही मदार नहर से खरोल कॉलोनी और अन्य कॉलोनियों पर खतरा बढ़ गया है। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखी तरीके से नारियल की बिक्री हो रही है, जिसके चलते ये चर्चा का विषय बन गया है। राजनेताओं के नाम से नारियल की बिक्री को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। यहाँ सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए में, तो योगी नाम का नारियल 30 रुपए में बिक रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से ही बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने भी इस सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भाई बहन का एक दूसरे के प्रति स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक है। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से ही बसों में ज्यादा भीड़ देखने को मिली। कोटपुतली शहर समेत आसपास के इलाकों में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। त्योहार को लेकर क्षेत्र के बाजारों में काफी चहल पहल है। प्रतापगढ़ में भी आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राम वाटिका पर रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के स्वयं सेवकों ने एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। सीकर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज यहां पर जगह जगह पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। सीकर के गणेश्वर के सलावाली गांव के शहीद गोकुल चंद यादव की बहन ने शहीद प्रतिमा को रक्षा सूत्र बांधा। शहीद की बड़ी बहन सुनीता हर वर्ष नाहरेड़ा से गणेश्वर आती हैं और अपने शहीद भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। राजसमंद जिले में आज भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने सवेरे 6 बजे से 7:45 बजे तक शुभ मुहूर्त में अपने बहनों ने अपने भाई के मस्तिष्क पर कुमकुम लगाकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल पर आज सुबह भाजपा द्वारा दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। दीपदान कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा पदाधिकारियों ने रणथंभौर सर्किल पर दीप जलाए। बीकानेर में ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
अजमेर के दिलवाड़ा गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग के कारण ट्रेलर की केबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई जनहानि नहीं हुई। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर राह चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गडरा रोड अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर एक हाईवा के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रक हाईवे में घुस गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक में सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एनएसयूआई छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और छात्राओं से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने के आरोप लगाए। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के गांव दर बराहना के ग्रामीणों ने गांव में सड़क को पक्का बनवाए जाने की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सीकर शहर के सबसे पुरानी स्कूल सर माधव स्कूल को मर्ज करने के विरोध में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इस मामले में संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। राजसमंद में भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भाजपा पार्षदों के साथ कांग्रेस के सभापति अशोक टांग भी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर ही भाजपा पार्षद और सभापति जुबानी जंग लड़ते रहे। जालौर के चीतलवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। टोडा भीम में माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर मंगलवार को आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजकीय अवकाश के दिन विद्यालय खोलने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध जताया। धौलपुर शहर में नहर पर अतिक्रमण को लेकर परेशान लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी की निकासी और उचित प्रबंध करने और नहर से अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रिय शास्त्री पार्क के सामने होकर जा रही सड़क का निर्माण कार्य न होने के कारण कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त हो गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, मारपीट और जानलेवा हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। मथुरा गेट थाना क्षेत्र की बुद्ध की हाट में बदमाशों ने एक दंपति के साथ मारपीट की है। श्रीगंगानगर में जहां एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि गंग नहर की 30 ml के पास युवक का शव पड़ा मिला है। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने एक युवक की बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस बार 9 को राजकीय अवकाश के चलते बुधवार को आयोजित हुआ। अभियान के तहत जिले के 78 चिकित्सा संस्थानों में शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें पहुंची 1733 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व विशेष स्वास्थ्य जांच की गई और गर्भकाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। कोटा जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बुधवार को जिले में 94 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें कुल 2096 लोगों को टीके लगे। पहली डोज 12 वर्ष से अधिक आयु के 231 व्यक्तियों को लगी, जबकि दूसरी डोज 257 लोगों को लगाई गई। श्रीगंगानगर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर महीने की 9 तारीख को मनाया जाने वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस इस बार मंगलवार को राजकीय अवकाश के चलते आज बुधवार को मनाया गया।
कोटा में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने आज नांता के नारीशाला में पहुंचे बालिकाओं से राखी बंधवाई। इस दौरान बालिकाओं ने तिलक लगाकर जिला कलेक्टर को राखी बांधी। कोटा में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बुधवार को चिकित्सा विभाग की 760 टीमों ने 13,516 घरों का सर्वे किया। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत जिला चित्तौड़गढ़ प्रशासन ने 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की जागरूकता के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल तिरंगा यात्रा सादुल शहर के श्री गौशाला से शुरू हुई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय पर ब्राह्मण समाज की संघर्ष समिति ने रोष जताते हुए संशोधित संविधान की प्रतियां जलाई और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज के संविधान में किए गए संशोधनों को रद्द करने की मांग की गई। सुजानगढ़ में पानी निकासी के कार्य में लापरवाही बरतने पर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने 2 कार्मिकों को निलंबित किया। सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने बुधवार को नया बास पहुंचकर पांड्या रोड पर अन्य सड़कों का अवलोकन किया। इस दौरान वीरेंद्र पाटनी ने सड़क के अभाव में पानी भरने और पानी के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों के बारे में अवगत कराया। झालावाड़ में कुछ दिन की बेरुखी के बाद एक बार फिर से बादल छाए और देर शाम झालावाड़, झालरापाटन सहित जिले के कुछ कस्बों में हल्की बरसात हुई। झालावाड़ नगर परिषद के तत्वावधान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर के अंबेडकर भवन में पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 250 लोगों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। प्रदेश में चिरंजीवी योजना के मरीजों के लिए राहत की खबर है। योजना में शामिल मरीजों को अब सरकारी और निजी अस्पतालों में कॉटेज प्राइवेट रूम की सुविधा भी मिल सकेगी। अलवर में ब्रह्म कुमारी की काला कुआं स्थित अरावली विहार शाखा के द्वारा रक्षाबंधन का पावन पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। करौली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंडौन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक 151 फीट तिरंगा यात्रा निकाली। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा श्रीकरणपुर थाने से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस थाने पहुंचकर संपन्न हुई। कोटा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह में 489 करोड़ 76 लाख रुपए का आय अर्जित करने का रिकॉर्ड बनाया है। मंडल रेल प्रबंधन के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करते हुए रेल राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।